नमस्कार स्टूडेंट्स। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से रिवोल्यूशन आरएस के इस ऑनलाइन मंच पर। अब से हम मंथली करंट अफेयर्स कवर करना चाहते हैं। उसमें हम मंथली करंट अफेयर्स को बहुत ही सारगर्भित तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, तो ये श्रृंखला हमारी शुरू हो रही है। इसमें हम सबसे पहले जो जून है, इस जून महीने के 1 तारीख से 15 तारीख तक का जो करंट अफेयर्स है उसको संश्लिष्ट और सारगर्भित तरीके से कवर करेंगे। तो आप सब रेडी हैं? सबसे पहले, और हमारी ये विशेषता ये भी है कि हम खंडवार पढ़ने वाले हैं। कल्याणकारी योजनाओं को अलग पढ़ेंगे, स्पोर्ट्स को अलग पढ़ेंगे। उससे भी एक फायदा होने वाला है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जो राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण जो कल्याणकारी योजनाएं हैं और पहले हैं, उनके संदर्भ में तो हम सबसे पहले राजस्थान सरकार का लाभार्थी उत्सव के बारे में हम बात करना चाहते हैं कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने लाभार्थी उत्सव मनाया। ठीक है, तो ये लाभार्थी उत्सव कब मनाया गया? तो सबसे पहले हमारे सामने डेट आती है 5 जून को। 5 जून को राजस्थान सरकार ने, ठीक है, एक गैस सिलेंडर योजना को लॉन्च करते हुए इस लाभार्थी उत्सव को मनाया। और राजस्थान में जो गैस सिलेंडर के संदर्भ में योजना है, ठीक है, उस योजना का नाम क्या है? इंदिरा गांधी जो गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना है, इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। इस योजना के अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं कि राजस्थान के जो ओबीसी है, ओबीसी क्लास है, ठीक है, और उज्ज्वला योजना के तहत जो रजिस्टर्ड है, उज्ज्वला, इन वर्गों को हम 500 रुपये में गैस सिलेंडर प्रोवाइड करवाने का काम कर रहे हैं। और कुल 76 लाख परिवारों को इससे लाभ मिलने वाला है। तो ये लाभार्थी उत्सव जो है वो इसी योजना की लॉन्चिंग डेट से मनाया गया, यानी 5 जून को मनाया गया। और आपको पता ही होगा 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस होता है। ये भी पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट जो हमारे सामने है वो है कि राजस्थान सरकार द्वारा जो हमारे कर्मचारी हैं राजस्थान सरकार के, ठीक है, उनको उनकी जो रिटायरमेंट है, ठीक है, वो पेंशन दी जाती है रिटायरमेंट की। तो कितनी उम्र मिनिमम रखी गई है उसके लिए? तो पहले जो थी 28 साल थी, अब इसको घटाकर 25 साल कर दिया। यानी राजस्थान सरकार का कोई कर्मचारी 25 साल में रिटायर्ड हो जाता है तो भी उसको पूर्ण पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। यानी 25 वर्ष की सेवा आपने अगर पूरी कर ली है, बात समझ में आ रही है आपको? रिटायरमेंट पेंशन जो है वो पहले 28 साल की सेवा पूरी करने के बाद मिलती थी, लेकिन अब 25 साल की जो सर्विस है उसमें ही वो सेवा मिल जाएगी। तो ये 25 साल याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिटायरमेंट पेंशन के बारे में ध्यान रखना। रिटायरमेंट पेंशन 25 साल मिलेगी, पहले 28 थी, अब 28 से कितनी हो गई है? 25 हो गई है। और ये जो संशोधन हुआ है वो, ठीक है, राजस्थान जो हमारा सिविल सेवा पेंशन नियम है 1996 का, इसमें संशोधन किया गया है। थोड़ा सा ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 में अमेंडमेंट किया गया है। ओके, ये चीज है जो हम बात कर रहे थे कि अब 25 वर्ष की उम्र में ही आपको पैसा मिलने लग जाएगा पेंशन का। नेक्स्ट बात करें हम, तो हमारे जो मनरेगा के मेट है, ठीक है, मेट क्या होता है? अल्टीमेटली यार, मनरेगा में जो मजदूर आते हैं, ठीक है, तो कौन कौन आ रहा है, किस समय आ रहा है, किस समय जा रहा है, ठीक है, तो उसकी हाजिरी, उनका रजिस्टर, और वहां पे जितना भी मेंटेनेंस का जो काम होता है ना, अल्टीमेटली एक मैनेजर का काम होता है, एक जो चीजों को मतलब संभालने का काम करता है, मैनेज करता है, वो होता है मेट। ठीक है, तो मनरेगा में जो मेट की मजदूरी है उसको अब हमने प्रतिदिन कितना कर दिया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, 255 रुपये कर दिया है। तो साथियों, आपको ये ध्यान रखना है, गलती नहीं होनी चाहिए। और
जो मनरेगा योजना है हमारी, उसका राजस्थान में जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है या क्रियान्वयन एजेंसी है उसकी, वो कौन सी है? तो स्वायत्त शासन विभाग है। और उनके जो मंत्री अभी कौन है? शांति धारीवाल जी हैं। ठीक है, तो ये भी बताना चाहिए। अब थोड़ा सा हम क्या करें कि बैकग्राउंड देख लेते हैं कि मनरेगा जो योजना है उसके बारे में थोड़ी जानकारी। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो एक्ट है, ये एक्ट तो 2005 में आया था। आप सभी को पता है ना, एक्ट कब आया? 5 में आया था। योजना कब लागू हुई? 2 फरवरी 2006 से लागू हो गई। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और फिर इसका नाम जो महात्मा गांधी पड़ा, महात्मा गांधी, तो वो ये नाम जो परिवर्तन हुआ था वो 2009 में हुआ था। तो वो इतनी बात ही अब उससे ज्यादा पूछेगा नहीं आपको। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, ध्यान रखना कि एक तो जो ये योजना है वो 2 फरवरी 2006 को लागू हुई है। 2 फरवरी 2006 को ये योजना लागू हो रही है राजस्थान में। ठीक है, और उसके अलावा ये एक्ट आया है 2005 में। बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए आपको। और इस योजना के अंतर्गत अगर हम इस योजना की मूलभूत विशेषताएं देखें जो पूरा भारत में लागू है, तो वहां पे मनरेगा योजना के तहत न्यूनतम 100 दिन का रोजगार प्रावधान किया गया है। लेकिन आपको पता होगा कि राजस्थान में हम क्या कर सकते हैं कि 100 दिन तो सरकार ने, केंद्र सरकार ने कहा है कि आप 100 दिन का रोजगार देंगे इसके तहत। ठीक है, तो वो एक बाध्यता है ही है। लेकिन इसमें राज्य की जो सरकार है वो एक्स्ट्रा ऐड कर सकती है। जैसे अगर राज्य में एक सामान्य जो परिवार है, ठीक है, सामान्य परिवार जो हो गया, वो अगर 100 दिन पूरे करता है ना, अब बजट 2023 की घोषणा के अनुसार उसको 25 दिन का एक्स्ट्रा रोजगार मिलेगा। तो अब उसका रोजगार जो हो जाएगा वो 125 दिन का हो जाएगा। वहीं हमने जो कुछ जनजातियां हैं, ठीक है, हथौड़ी हो गया, ठीक है, ये सहरिया हो गया, दिव्यांग हो गए, इनको जो है ट्राइब्स को जो है, ट्राइब्स जो है उनको जो है ये जो है 200 दिन की गारंटी रोजगार की दी गई है। ये ऐसा आपको पता होगा। और इसमें जो जनजातियां हैं वो देख लेते हैं कौन कौन सी शामिल है, वो भी देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि एक ऐसी ही योजना, मनरेगा जैसी ही योजना शहरों में भी हमने शुरू कर दी है। और ये कंप्लीटली, ये पूर्ण रूप से राज्य सरकार की योजना है। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राज्य सरकार की योजना है, उसका नाम है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, जब भी आप अधिनियम जैसी कोई चीज सुने ना, अधिनियम, अधिनियम का मतलब ये है कि सरकारों पे, यानी राज्य पे हम बात करें। ठीक है, और राज्य की इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? यानी राज्य के तौर पे काम करने वाला जो सिस्टम है वो कौन है? सरकार। तो सरकार का यहाँ पे क्या हो जाता है? रेस्पॉन्सिबिलिटी। यानी वो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ठीक है, वो कब क्रिएट होती है? वो तब क्रिएट होती है जब हम इस चीज को अधिनियम के रूप में घोषित कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब हम इंदिरा गांधी जो शहरी रोजगार योजना है, ये मनरेगा की तर्ज पे ही लाए हैं सामने। और ये पूर्ण रूप से राज्य सरकार की योजना है, ये बात पता होनी चाहिए। इस योजना का जो शुभारंभ है वो कब से हुआ है? तो 9 सितंबर को हुआ है। 9 सितंबर 2022 को हुआ था इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना का। और योजना का जो शुभारंभ स्थल है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछेगा, वो खानिया की बावड़ी जयपुर है। ठीक है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि शहरी जो गरीब हैं, वंचित हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उनको रोजगार उपलब्ध करवाना है। ठीक है, और इसके लिए जो बजट सरकार ने एलोकेट किया है वो 800 करोड़ रुपए किया है, ये पता होना चाहिए। और ये मनरेगा की तर्ज पर शुरू योजना है। और इसमें प्रति परिवार जो है वो 125 दिन का रोजगार की बात की गई है। तो 125 दिन का शहरी रोजगार में भी है। देखो, मनरेगा में भी आपको पता है कि जो मनरेगा है उसमें भी हमने 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिए हैं। और वहीं पे इंदिरा गांधी जो है ना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार, इसमें भी हमने 125 दिन कर दिए हैं। ये बातें भी आपको समझ में आती होगी, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे वो बातें की जा रही है कि जो 100 दिन का रोजगार किसी ने पूर्ण कर लिया है अगर, ठीक है, तो उनको हमने 25 दिन का एक्स्ट्रा रोजगार देने की मतलब बात कर ली है।
और साथ ही हम यहाँ पे बात जो कर रहे हैं वो कथोड़ी जो हो गई जनजाति, एक सहरिया जो हो गई, ठीक है। ये कहाँ की है मुझे आप बताएंगे? सहरिया बारां की है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कथोड़ी कहाँ की है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो जो ये 100 दिन है, इनके स्थान पर हमने उनको 200 दिन के रोजगार की गारंटी दी है। किनको? जनजातियों को। कौन सी? कथोड़ी और सहरिया। और एक विशेष योगी जन, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 वर्ग हैं यहाँ पे, ये तीनों वर्ग ध्यान रखिएगा। एक तो कथोड़ी है, एक सहरिया है, और तीसरी जो है विशेष, जो दिव्यांग है। इन 3 वर्ग को 200 दिन के रोजगार की गारंटी प्रदान की गई है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि राज्य सरकार जिला स्तर पर, देखिए जिला स्तर पर राज्य सरकार क्या कर रही है। जो गांधी दर्शन है उनका म्यूजियम, गांधी दर्शन म्यूजियम, और महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज। बात समझ में आती होगी आपको कि यार महात्मा गांधी का जो दर्शन है, जो फिलोसॉफी है महात्मा गांधी की, उस फिलोसॉफी को हमने, जो हमारे युवा हैं, ठीक है, उनको उनसे रूबरू करवाना है, ताकि जो महात्मा गांधी के मूल्य थे जीवन के, वो अपने अंदर आत्मसात कर सके। इसी तर्ज पर राज्य सरकार क्या कर रही है, जिला स्तर पर गांधी दर्शन म्यूजियम की स्थापना भी कर रही है, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेस की भी स्थापना कर रही है। शांति और अहिंसा प्रकोष्ठ की स्थापना भी कर रही है। किस स्तर पर किया जा रहा है? जिला स्तर पर किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये ध्यान रखिएगा, जिला स्तर पर किया जा रहा है, बस ये ध्यान रख लीजिएगा। गांधी के जीवन दर्शन को आम जन तक पहुंचाना, गांधी दर्शन म्यूजियम और महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस सोशल साइंसेस के साथ साथ शांति और अहिंसा जो प्रकोष्ठ है, उनकी स्थापना की गई है, ठीक है। गांधी के मूल्य तो आप सभी जानते ही हैं, जो अहिंसा हो गया, सत्य हो गया, अपरिग्रह हो गया, ट्रस्टीशिप की थ्योरी हो गई, आपने सब पढ़ा होगा कहीं कहीं। जो इंटेलेक्चुअल लोग होंगे और जो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा उसको गांधी के बारे में पता होगा। नहीं पता है तो मेरे हिसाब से मेरी ये राय रहेगी कि आप गांधी के जीवन के संदर्भ में जानिए जरूर, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो योजना है हमारे सामने, हमने अभी तक मनरेगा के बारे में पढ़ा, ठीक है, जहां पे मेट की जो मजदूरी है वो हमने 255 रुपये कर दी है, ठीक है। एक हमने ये बात देखी थी। दूसरी बात हमने जो एक बात हम कर रहे हैं कि गांधी दर्शन जो म्यूजियम बन रहे हैं वो जिला स्तर पर बन रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा और हमने सबसे जो तुम्हें था, हमने सबसे पहले देखा था कि रिटायरमेंट की जो पेंशन की जो अवधि है, तो हमने ये बात की थी यहाँ पे कि जो सर्विस है वो 28 साल देनी पड़ती थी, उसके बाद में हमें पेंशन मिलती थी। अब जो है हमें 25 साल की सर्विस के बाद ही पेंशन मिल जाएगी। तो रिवीजन भी हम करते रहेंगे साथ में, ठीक है, मजा आएगा। अब हम जो पढ़ना चाहते हैं वो ये है कि यार राज्य सरकार क्या करती है कि यार हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं राज्य के, उनको तीर्थ यात्रा पर भेजती है अपने पैसों से। तो दो योजना है मुख्य रूप से। एक वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कह रहा हूँ मैं, मोस्ट इंपोर्टेंट कह रहा हूँ। इसका मतलब याद रखना है, 2013 में ये शुरू की गई थी, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। वहीं पे एक मोक्ष कलश कलश योजना है। मोक्ष कलश योजना, ये कोविड में बहुत सारे लोग मर गए थे, मौत का शिकार हो गए थे। तो उस संदर्भ में राज्य सरकार ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया कि यार परिवारों की आर्थिक स्थिति नहीं होगी कि वो अपने जो पूर्वज है उनकी जो अस्थियां हैं उनका विसर्जन करने जा सके, इतना पैसा भी नहीं होगा उनके पास। तो राज्य सरकार ने अक्टूबर 2020 में इस योजना को भी शुरू किया। तो दोनों योजना के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट मैं कह रहा हूँ, ये वाली जो है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, इसके बारे में ध्यान रखना कि ये 2013 की है। और मोक्ष कलश जो है वो 2020 की है, अक्टूबर में आई है। अब ये जो योजना है, राजस्थान का विभाग कौन सा है वो भी आपको पता होना चाहिए। राजस्थान का देवस्थान विभाग आपने सुना होगा, ठीक है। देवस्थान विभाग जो है उसकी ये योजना है। तो देवस्थान विभाग की कुछ और योजना भी हैं, ठीक है। तो वरिष्ठ नागरिक जो तीर्थ यात्रा योजना है हमने ये बात कर ली, ठीक है। वो करंट अपडेट दे रखा है, इसे 2023 लिखा हुआ है, ठीक है। वरना ये योजना मूल रूप से 2013 की है, वो ध्यान रखना, ये मत, इसे मत ध्यान रखना। तो 2013 में ये शुरू हुई थी, तब रेल से शुरू हुई थी, यानी रेल से हम भेज देते लोगों को।
लेकिन 2016 में हमने इसमें हवाई यात्रा को भी ऐड कर दिया है। ये भी ध्यान रखियो, 2016 में राज्य सरकार ने राज्य सरकार ने 2016 में हवाई यात्रा को भी शामिल किया है। ये बात ध्यान रखना। और यात्रियों की सीमा अगर आप ध्यान रखो तो ठीक है, बाकी नहीं रखोगे तो भी ध्यान, कोई दिक्कत नहीं है। 36,000 रेल की सीमा है और 4,000 हवाई जहाज वालों की सीमा है। उसी आधार पे हम देख रहे हैं आगे कि यार देवस्थान विभाग की कुछ और अन्य योजनाएं भी हैं जो राज्य सरकार संचालित कर रही है वर्तमान में। उसमें एक कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा योजना है। कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा योजना ये 2011 की है। 1 अप्रैल 2011 से ये शुरू हुई थी। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ये कुछ ध्यान नहीं रखना आपको, ठीक है। लेकिन कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा योजना 1 अप्रैल 2011, ये इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। और सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा ये कब की है? 1 अप्रैल 2016 से। 1 अप्रैल 2016 से है। और अपना धाम अपना काम अपना जो नाम है, ये जो योजना है ये 2008 की है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये। और इसका जो मैं बता देता हूँ उद्देश्य क्या है। तो मंदिरों की जो रिक्त पड़ी भूमि है ना, अनुपयोगी भूमि संपदा, उनको क्या करना है, उसका वापस रिनोवेशन करवाना है, पुनर्निर्माण कराकर धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक और उसको मतलब वापस हमें कल्चरल हेरिटेज के रूप में विकसित करना है। अपना दाम अपना काम अपना नाम योजना 2008 की है। सिंधु दर्शन योजना 2016 की है। कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा योजना जो है 1 अप्रैल 2011 की है। जबकि हमने हमने जो पढ़ी थी, जो कलश योजना है, मोक्ष कलश योजना, वो 2020 की है। और वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना जो मेरी दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो भी आप बेटा ध्यान रखेंगे। ये कब की है? तो ये 2013 की है। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे चिरंजीवी श्रमिक योजना, ठीक है। तो चिरंजीवी जो श्रमिक संबल योजना है, अभी तक आपको शायद पता होगा यार, चिरंजीवी योजना के अंतर्गत ही हम बात कर रहे थे। एक अ, ठीक है, दुर्घटना बीमा की बात करते हैं। और एक होता है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा। स्वास्थ्य बीमा की आपको पता होगा कि जो लिमिट है वो सरकार ने 25 लाख कर दी है। जबकि दुर्घटना बीमा की जो है वो 10 लाख है। ये शायद आपको पता होगा, आशा करता हूँ। जो चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना है, ये 2023 में सरकार ने इस सरकार ने 2023 में पहली बार लॉन्च किया है इसको। ध्यान रखना बेटा, 2023 में इसको सरकार ने लॉन्च किया है। और इस योजना के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपको मैं बता देता हूँ, वो ये है कि बेटा, ये योजना जो है मुख्य रूप से जो अस्पताल में भर्ती होते हैं पंजीकृत श्रमिक, ठीक है, और स्ट्रीट वेंडर, उनको ये प्रोवाइड करवाई जाएगी एक हेल्प के रूप में। एक असिस्टेंस दिया जाएगा, कुछ पैसे दिए जाएंगे। और वो कब तक दिए जाएंगे? तो 7 दिन अधिकतम कितने रुपए? 200 रुपए पर डे की सहायता राशि, यानी 1400 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। कोई व्यक्ति जो पंजीकृत है, ठीक है, कहाँ पंजीकृत है? तो आप देखिए यहाँ पे कि यार जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर है ना, वो श्रमिक कल्याण कोष के तहत, इसके तहत श्रमिक कल्याण कोष के तहत, यानी श्रमिक कल्याण कोष बना हुआ है राजस्थान में, आपको शायद पता होगा। श्रमिक कल्याण कोष भी राजस्थान में बना हुआ है। उसके अंतर्गत इनका पंजीकरण जरूरी है। और इस योजना के अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं? 200 रुपये दे रहे हैं पर डे। और कितने दिन तक दे रहे हैं? तो 7 दिन तक दे रहे हैं। ये आपको पता होना चाहिए। और ये इसके लिए जो एज लिमिट है वो भी आप ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं कि इसके लिए जो एज लिमिट है वो 25 से 60 साल है। 25 से 60 वर्ष तक की उम्र सीमा के अंतर्गत ही आपको ये लाभ मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान अगर रखना है तो वो भी रखेंगे। वो ये है बेटा कि यार, ये 5,000 करोड़ का श्रमिक कल्याण कोष था,
श्रमिक कल्याण कोष जो है अब हो गया है 7500, ठीक है, 7500 करोड़ का, यानी 7500 करोड़ का ये फंड हो गया, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, करोड़ लिखा हुआ मैंने बेटा, ये भी आपको ध्यान रखना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि चिरंजीवी जो श्रमिक संबल योजना है उसका इंटेंशन क्या है। असंगठित जो क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग होते हैं, जिनकी दिहाड़ी फिक्स नहीं होती है, ठीक है, जो अस्थायी रोजगार में जुड़े हुए लोग हैं या जो दिहाड़ी वाले लोग हैं, इनको हम इसमें कंसिडर कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारे सामने जो योजना है वो है आईएम शक्ति उड़ान योजना। कौन सी योजना है? आईएम शक्ति उड़ान योजना। तो दोस्तों, यहाँ पे हम समझेंगे कि जो आईएम शक्ति उड़ान योजना है, इसका मुख्य ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है। उससे पहले हम देखते हैं कि यार ये योजना कब आई है। तो आईएम शक्ति जो उड़ान योजना है, ये 19 दिसंबर 2021 को आई थी योजना। कब आई थी? 19 दिसंबर। बोलेंगे आप क्या करिए, पढ़ते समय थोड़ा सा मन में सोचिए, थीम बनाइए उसकी, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा आपको साथ में हम फोटो भी जोड़ते हैं, उससे थोड़ा सा दिमाग में चीजें रह जाती है, छूट जाती है, छाप छूट जाती है। तो पिक्टोग्राफिक फॉर्म में देखने से ये क्या होती है, ज्यादा याद रहती है। तो उस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं और आपके लिए बेस्ट कोशिश कर रहे हैं। योजना का शुभारंभ जो है वो 19 दिसंबर 2021 को किया गया था। आईएम शक्ति उड़ान योजना 19 दिसंबर 2021 को इसका शुभारंभ किया। महामारी जो है, महामारी की समस्या, समस्या नहीं कह सकते उसको, इसे समस्या नहीं कहेंगे। जो महामारी का समय होता है उसमें महिला क्या होती है कि पहले क्या होता था, पहले वो सैनिटरी नैपकिन यूज नहीं करती थी, तो इससे क्या होती थी, उनको उनके मरने का खतरा, इन्फेक्शन का खतरा जो हो जाता होता वो बढ़ जाता था, ठीक है। और अब हमने, सरकार ने क्या किया कि हम इसको रोकेंगे। महिला जो मातृत्व मृत्यु दर है ना, उसको भी हमने कम किया इसके माध्यम से, ठीक है। बाल मृत्यु दर, जो बाल हम बालिकाओं की मृत्यु है उनको भी कम कर दिया। और देखो अल्टीमेटली हम क्या समझते हैं कि यार एक योजना है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। नहीं बेटा, इस योजना से क्या हो जाएगा, हमारा जो जेंडर गैप इंडेक्स है ना, जेंडर जो गैप इंडेक्स है, उसमें क्या हो जाएगा, एक लड़का और एक लड़की के बीच में जो जेंडर गैप है ना, वो अगर ज्यादा होगा, बात समझ में आइए, यार अपन 1000 लड़के हैं और 800 ही लड़कियां हैं, तो सोचो ना, 200 जो बच्चे हैं वो कुंवारे मरेंगे, 200 जो लड़के हैं वो कुंवारे मरेंगे। तो हमें बच्चों को बचाना चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है, एक ये एक पर्पज ही नहीं कह रहा हूँ। आज अगर हम बात करें तो लड़कियां भी अपने राज्य में कंट्रीब्यूट कर सकती है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। अभी तक उनको मौका ही नहीं मिला था, उनको रिप्रेजेंट करने का मौका मिलना चाहिए, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था है उसको और तीव्र प्रगति के साथ हम आगे ले जा पाए। इन बात छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन सोचना पड़ेगा। मेरा जो स्टूडेंट है, जो आरएस की तैयारी कर रहा है, वो इन पॉइंट को कंसिडर करते हुए अपना आंसर लिखेगा, तो बहुत ही इनोवेटिव आंसर होगा। कि जैसे आईएम शक्ति उड़ान योजना, तो इसका एक उद्देश्य हो जाएगा कि जेंडर गैप इंडेक्स जो है, हमारा जेंडर गैप है या लैंगिक जो अंतराल है, उसको कम करने में भी सहायता मिलेगी। और दूसरी जो बात होगी, यहाँ पे आप लिखेंगे कि राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी अपना योगदान देगा। इस तरह से हम लिखेंगे इस योजना का लाभ। तो महामारी के समय सैनिटरी उपयोग को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य आईएम शक्ति उड़ान योजना का। और ये योजना जो है, इसका शुभारंभ 19 दिसंबर 2021 को किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। और अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, चेंजेस क्या हुआ है वो देखिए आप। तो चेंजेस ये किए हैं वर्तमान में, यार हम प्रतिमा यहाँ पे महामारी देखो 12 सैनिटरी नेपकिन जो है प्रतिमा, ठीक है, देंगे। ये बात हुई है। राज्य सरकार क्या कर रही है यहाँ पे, 12 जो है सैनिटरी नैपकिन वितरित करेगी पर मंथ। और इसमें, इस योजना में जो है लाभार्थी के रूप में किशोरियां भी शामिल होगी और महिलाएं भी शामिल होगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि यार जो इंदिरा, ठीक है, इंदिरा गांधी शक्ति उड़ान योजना जो है, इंदिरा, ठीक है, आईएम शक्ति उड़ान योजना, उसको 19 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये ध्यान रख लेना, डेट ध्यान रखना, 19 दिसंबर है। राजस्थान सरकार ने एक और, जो हमारा राजस्थान सरकार के कर्मचारी हैं, उनके लिए एक और उपहार भेज दिया है। पहला उपहार था कि वो जो 28
28 साल की सर्विस के बाद पेंशन थी, वो 25 साल के बाद पेंशन मिलनी शुरू कर दी। पहली योजना कर्मचारियों को लाभ, ठीक है। और दूसरा, राज्य सरकार कर्मचारियों को एक और उपहार जो सरकार ने दिया है वो ये दिया है कि यार मुझे बताओ, आपका ये परिवार है, ठीक है, और आप सरकार के पास काम करते हो, तो यार आप पूरा महीना काम करते हो, ठीक है। उसके बाद में अंत में आपको क्या होती है, पैसा मिलता है, सैलरी मिलती है। सरकार ने अब क्या कहा कि यार हमें ये समझ में आता है आपकी दुविधा कि आपकी जो आपातकालीन परिस्थितियां होती है उसमें आप खुद को संभाल नहीं पाते हो, ठीक है। और बहुत बार ऐसा होता है कि यार इंसान खुद को मार लेता है और बहुत सारी चीजें होती है, डिप्रेस हो जाता है। इनसे बचाने के लिए सरकार ने क्या, हम क्या करेंगे, महीने के पहले ही दिन आपको, अगर आप चाहिए, आपको पैसे की जरूरत है तो आप ले सकते हो, बस इतनी बात है। तो एडवांस जो है हमें पैसा मिलेगा यहाँ पे, तो एडवांस विड्रॉल हो जाएगा। ये स्कीम है अर्न सैलरी एडवांस विड्रॉल स्कीम, इस योजना का नाम है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि जो सरकारी कर्मचारी है उसको आपातकालीन परिस्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करना। और इस योजना के अंतर्गत 1 जून से राज्य सरकार के सभी कार्मिकों के लिए ये उपलब्ध है। और आर्थिक संबल प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। ये घोषणा जो है बजट 2023-24 की है और आपको समझ में आ ही गया होगा इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, वो हमें दिख रहा है कि यार हम कर्मचारी को पहले पैसा अग्रिम भुगतान अगर कर दें तो क्या हो जाएगा, बेचारा आर्थिक रूप से सक्षम हो जाएगा कुछ करने के लिए, कुछ थोड़ा पैसा खर्च करने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए जब भी जरूरत होगी। राजस्थान दुग्ध उत्पादन में पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा। बहुत ही बढ़िया बात है, पहले उठ के ताली बजा दीजिए राजस्थान के लिए। दुग्ध उत्पादन में देश में फर्स्ट रैंक करने वाला जो है हमारा स्टेट वो है राजस्थान। अब हम यहाँ पे समझे कि यार चर्चा में क्यों है ये अभी, तो राजस्थान सरकार ने बाल गोपाल योजना जो है हमारी, ठीक है, उसके अंतर्गत अच्छा काम किया है। और वो क्यों किया, क्योंकि हम दुग्ध उत्पादन में अच्छे स्थान पर है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमें बात समझ में आ जाएगी। देखिए, जो राजस्थान सरकार है एक योजना चला रही है बाल गोपाल योजना, ठीक है। और बाल गोपाल योजना जो है उसके अंतर्गत हमने लगभग 68,000, हम बात करें 67,760, यानी 68,000 जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, शिक्षण संस्थान में लगभग 69 लाख, ठीक है, 68.5 लाख बच्चों को निःशुल्क दूध वितरण का कार्य शुरू कर दिया है। और यह इसे 2022 में शुरू कर दिया था। प्रति वर्ष जो है 1 जून को, 1 जून को क्या होता है, विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट डेज, आप क्या करिए, आपके एक कॉपी का एक पेज लीजिए लास्ट वाला, उस पे आपके इंपॉर्टेंट दिवस और उस पे लिखा लिखा कीजिए कि 1 जून को क्या होता है। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, जरूरी है ये, ठीक है। और इसी दुग्ध योजना जो है उसके अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारी योजना देख सकते हैं जैसे राजस्थान में जो संचालित हो रही है। पहली जो योजना हम देखना चाह रहे हैं वो ये है कि मुख्यमंत्री दूध संबल योजना। मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना जो है, इस योजना के अंतर्गत हमने क्या किया है कि राजस्थान के लगभग जो 5 लाख हैं, 5 लाख दूध उत्पादक जो हैं उनको अनुदान के रूप में हमने राशि देना शुरू किया है। और ये जो अनुदान की राशि है, हमने 2 रुपए देते थे पहले, हम अब 5 रुपए कर दिए। एक योजना दुग्ध संबल योजना में हम क्या कर रहे हैं, राजस्थान के लगभग 5 लाख जो उत्पादक हैं, दूध के उत्पादक हैं, उनको लगभग 550 करोड़ रुपए की राशि आवंटित कर रखी है। तो वो अनुदान के रूप में हम दे रहे हैं। और अनुदान की राशि जो है प्रति सदस्य जो है वो 5 रुपए कर रखी है। और मुख्यमंत्री जो कामधेनु पशुधन बीमा योजना है, नेक्स्ट योजना जो है मुख्यमंत्री कामधेनु पशुधन बीमा योजना, ये कोविड के बाद की योजना है। और इस योजना के तहत हम क्या कर रहे हैं, प्रति परिवार 2 दुधारू गाय, मोस्ट इंपोर्टेंट है, दुधारू गाय होनी चाहिए, खाली नहीं होनी चाहिए, दूध देने वाली होनी चाहिए। कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। और प्रति गाय हम क्या करेंगे, 40,000 का बीमा करेंगे। ये पैसे आपको मिल नहीं रहे, बीमा हो रहा है। अगर वो असामयिक स्थिति में मर गई तो आपको 40,000 रुपए का एक चेक मिलेगा। बात समझ में आई? ये 2 योजना हमने अभी तक देखी है, एक दुग्ध संबल योजना है और दूसरी कामधेनु पशु बीमा योजना है, ठीक है। बात समझ में
आगे हुई। नेक्स्ट हम अगर बात करें तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के बारे में हम बात करेंगे। मुख्यमंत्री जो बाल गोपाल योजना है, इस योजना की शुरुआत 29 नवंबर 2022 को हुई थी। कब हुई थी? 29 नवंबर 2022 को हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बाल गोपाल योजना। इस योजना को अंतर्गत हमने अब क्या कर दिया, पहले हम हफ्ते के सिर्फ 2 दिन हमने दूध देने की बात की थी, अब हम हफ्ते के, है ना, 6 दिन दूध दे रहे हैं। तो मिड डे मील योजना के अंतर्गत ये आती है। पहली बात यही पता होनी चाहिए आपको कि जो हमारी राज्य की मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है, वो मिड डे मील योजना के अंतर्गत आती है। और इस योजना के अंतर्गत हमने पाउडर मिल्क देने का प्रावधान किया है। और ये पाउडर मिल्क कौन प्रोवाइड करवा रहा है? राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, ठीक है, आरसीडीएफ प्रोवाइड करवा रहा है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं और चीजें कि यार, यहाँ पे जो कक्षा 1 से 5 तक के जो विद्यार्थी हैं, उनको 150 ml का दूध की मात्रा मिलती है, जिसमें अ, लगभग 15 ग्राम पाउडर होता है और बाकी पानी मिक्स किया जाता है उसमें। और छठी से जो 8वीं तक के विद्यार्थी हैं, उनको हमने 200 ml दूध देने की बात की है। दो बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि 1 से 5 तक के विद्यार्थी को 150 ml दूध देते हैं, और 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को हम 200 ml दूध देते हैं। इस योजना के माध्यम से क्या हो जाएगा? ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, यानी बच्चे ज्यादा स्कूल आएंगे, ये फायदा हो जाएगा इसका। और बजट 2023 जो इसकी घोषणा जो है, उसमें हमने क्या किया है कि सोमवार से शनिवार तक इसमें हम दूध वितरित करेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो अपडेट है वो ये है, ये अभी तक का अपडेट है। बात समझ में आ रही है आपको? ये जो है अभी तक का अपडेट है, ये आप ध्यान रखिएगा कि अब सोमवार से शनिवार तक आपका दूध मिलेगा। प्रदेश में हमने जो लोक कला है, हमारी लोक कला, जो हमारी धरोहर है, उस लोक कला के विकास के लिए हमने लोक कला विकास बोर्ड का गठन किया। लोक कला विकास बोर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है इस गठित करने का, कि जो हमारे लोक कलाकार है, हमारी जो संस्कृति है, धरोहर है, उनको हम वैश्विक पहचान दिलाएं, उसको हम वैश्विक पहचान दिलाएं। ये घोषणा बजट 2023 और 24 में की गई है। इस बजट जो योजना के अंतर्गत जो हमने बोर्ड गठित किया है, उसके अंतर्गत हम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा, यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तो हो गई, उसके अलावा 7 नॉन गवर्नमेंट मेंबर होंगे, यानी कोई जो कलाकार है बढ़िया, वो इसमें शामिल होगा। तो यानी कुल मिला के 2 + 7 9 सदस्य इसमें शामिल होंगे। इंपॉर्टेंट है, कितने सदस्य होंगे? 9 होंगे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष प्लस 7 सदस्य। ये आपको लोक कला विकास बोर्ड के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। लोक कला विकास बोर्ड के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है और आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमारी राज्य की पालनहार योजना है, ये पालनहार योजना जो है बेटा, 2004 और 5 की है। जो पालनहार योजना है वो 2004-5 की है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। कब की है? 2004-5 की है, बेटा ये ध्यान रखिए। और इस पालनहार योजना के अंतर्गत मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारी जो पालनहार योजना है ना बेटा, हमारी जो पालनहार योजना है, उसके अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं? वेट करिए। हम यही बात करेंगे। जो पालनहार योजना है ना, उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि ये पालनहार जो योजना है, ठीक है, पालनहार योजना जो है, ये योजना बेटा 2004 और 5 की योजना है, इसको लॉन्च किया था। इस योजना के अंतर्गत दो श्रेणियां बनी हुई है मुख्य रूप से, ठीक है। एक तो जो अन्य श्रेणी है, और एक अनाथ वाली श्रेणी है।
अन्य श्रेणी में देखो 0 से 6 और 6 से 18, दो यहाँ पे दो ही ग्रुप है, यानी 18 साल तक पालना योजना के अंतर्गत सहायता मिलती है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे भी 0 से 6 और 6 से 18। तो यहाँ पे सहायता राशि हम देखना चाह रहे हैं, सहायता राशि कितनी है। तो सहायता राशि कितनी है बेटा, 0 से जो 6 वर्ष के बच्चे हैं उनको पहले 500 रुपये मिलते थे, अब मिलेंगे 750। ठीक है, एक ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये आपको ध्यान रखना। दूसरा जो है, 6 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको बेटा, जो पहले हैं 1000 रुपये मिलते थे, कितने मिलते थे, 1000 रुपये, अब उनको हमने कर दिए हैं 1500 रुपये। और जो अनाथ श्रेणी है, अनाथ श्रेणी में जो है 500 रुपये पहले मिलते थे, अब इनको कर दिया हमने 1500 रुपये। और जो हमारी अनाथ श्रेणी में 6 से 18 साल के जो बच्चे हैं, 0 से 6 वालों के लिए हमने 1500 रुपये कर दिए हैं, और 6 से 18 वालों के लिए हमने 2500 रुपये कर दिए हैं। ये जो वृद्धि हुई है ना बेटा, 2500, 1500, 750, 1500, ये जो हुई है, ये 2023-24 में हुई है, बजट 2023-24 की घोषणा के अंतर्गत हुई है। तो सहायता राशि के रूप में हम देखेंगे यहाँ पे 750 रुपये, 1500 रुपये, ठीक है, 500 रुपये, और 1500 रुपये कर दिए, 2500 रुपये कर दिए। आपको शायद बात समझ में आ रही है। बात समझ में क्या आ रही है आपको, कि पहले जो थे हमें वो कैसे कम मिलते थे। यानी पहले 500 रुपये की जगह 750 कर दिया हमने अन्य श्रेणी में 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। और बेटा आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो है मैक्सिमम 18 साल तक ही मिलते हैं पालनहार योजना के अंतर्गत पैसे। ठीक है, और योजना कब की है, तो 2004-5 की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इस योजना के अंतर्गत जो श्रेणियां हैं, मतलब कौन कौन इसमें शामिल होता है, वो देखते हैं। सबसे पहले अनाथ बच्चे शामिल होते हैं। मृत्यु दंड किसी को मिला है, कोई आपराधिक प्रवृत्ति का इंसान था और उनके बच्चे जो हैं, ठीक है, उनको भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। आजीवन कारावास वाला, मृत्यु दंड वाला, ठीक है, माता पिता। निराश्रित पेंशन के अंतर्गत ठीक है, पात्र जो विधवा माता के 3 बच्चे हैं, यानी कोई पति मर गया और पत्नी अकेली है और उसके 3 बच्चे हैं, उनको भी शामिल किया गया। पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे जो हो गए, ठीक है, और HIV एड्स वाले जो रोगी हैं, उनके बच्चे, कुष्ठ रोग वाले बच्चे, ठीक है, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे कह रहा हूँ। नाता, ठीक है, नाता यानी कोई लुगाई अपने पूर्व के पति को छोड़कर दूसरी जगह चली गई, उनके बच्चे। विशेष योग्यजन, ठीक है, दिव्यांग, उनके बच्चे। और तलाकशुदा और परित्यक्ता महिला के बच्चे, यानी किसी को छोड़ दिया उसके पति ने, ये जो शामिल होते हैं इसमें। और मोस्ट इंपोर्टेंट इसकी जो योजना की खासियत है वो ये है, इसमें जो लिमिट है आय की, इस योजना के अंतर्गत पारिवारिक जो आय है उसकी वार्षिक आय 1.20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, उसी को लाभ मिलेगा। किसको मिलेगा, जिसके परिवार की आय जो है वो 1,20,000 है। और पालना एवं, ठीक है, योजना के अंतर्गत जो बच्चे हैं, जिनको जिनको इनको लाभ मिलना है, उनको 3 साल कम से कम राजस्थान में रहना चाहिए, मतलब राज्य में रहते हो 3 साल से पूर्व में, 3 साल से योजना के लाभ लेने से पूर्व 3 साल से वो राजस्थान में रह रहे हैं। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो है जल जीवन मिशन के अंतर्गत राजस्थान की स्थिति। तो जल जीवन मिशन जो है उसमें हमने अभी तक, राजस्थान जो है हमारा, उसने कनेक्शन में, राजस्थान ने जल कनेक्शन में 12वां स्थान अर्जित किया है। ये इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान की स्थिति जो है वो जल जीवन मिशन के अंतर्गत 12th रैंक आई है। ये 12th रैंक बतानी चाहिए आपको, 12वीं रैंक आई है राजस्थान की, बस। और राजस्थान के जो श्रेष्ठ जिले हैं उसमें जल कनेक्शन में, तो झालावाड़ याद रखना, झालावाड़ जो है वो 76% के साथ पहला स्थान पर रहा है। और राज्य के कुल 7 जिलों ने अभी तक जो है 50% से ज्यादा जल कनेक्शन का लक्ष्य भी हासिल कर लिया है। अपन को तो एक चीज याद रखनी है, वो है 12वीं रैंक, राजस्थान की 12वीं रैंक जल कनेक्शन में। अब अपन देखेंगे जो राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण नीतियां हैं, ठीक है, उन नीतियों के अंतर्गत हम देखना चाह रहे हैं कि जो हमारे राजस्थान सरकार के जो अंतर्गत हमारे
राजस्थान में जो किसान हैं, ठीक है? उन किसानों को भी सरकार ने कुछ मतलब उपहार दिए हैं और उपहार के रूप में